वहाँ से। तो जानकारियाँ थी कि किस तरह से नाम चर्चा की आड़ में क्या क्या होता है वहाँ पे, और कुछ चीज़ें उन्होंने डाउटफुल, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे जो सत्संगी नहीं भी थे, उनसे भी मुलाकात हुई, कुछ सरकारी अधिकारी थे उनसे भी मिले, तो कई चीज़ें खुल के सामने आई। और आपको पता नहीं कितनी बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, पर चीज़ें थी ऐसी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। और कहने को ठीक है, लोग डेरे में जा रहे हैं, नाम चर्चा में जा रहे हैं वहाँ पे, पर क्या है कि अजीबोगरीब लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी स्पेशल तरह की आओ भगत हो रही है, और क्या क्या वो लोग कर्म करते हैं वो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, बताया तो नहीं जा सकता यहाँ पे। जी, सौरभ वन विहार ऐसा कुछ था वहाँ पे। हाँ, रामफल इंसा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसा ही था कुछ नाम। वहाँ पे एक झरना भी था जो आपने शूटिंग में देखा होगा, पिताजी एक एम बना रहे हैं एक झरने पे, शायद ऐसा वो झरना वहीं पे था। हाँ, हालांकि अभी उतना पानी वहाँ नहीं था, पर अच्छी जगह है। अभी तो बरसात में थोड़ा नदी वहाँ चलने लगती है झरने, तो आप कभी मौका मिले तो जाइएगा। पालमपुर मतलब चचिया नगरी डेरे से आधे घंटे का रास्ता है। तो इसके अलावा और कल जो आपको जानकारियाँ दी कि किस तरह के दुश्मन हैं और डेरा के पिताजी के, और किस रूप में वो दुश्मनियाँ निभाते हैं। और एक चीज़ है अभी, जब जो लोग 1-2 मुरब्बे ज़मीन के लिए हजूर पिताजी के बापूजी का हजूर पिताजी को मारने का प्रयास करते रहते थे, आज हज़ारों एकड़ ज़मीन दिख रही है, बड़ा बड़ा कारोबार दिख रहा है, तो क्या वो अब कोशिश नहीं करते होंगे, अब दुश्मनियाँ नहीं निभाते होंगे? तो खैर, जिनके रगों में इस तरह की लालच दौड़ता हो, वो ऐसे दुश्मनियाँ उनके रगों में दौड़ती हो, वो कहाँ से सुधर सकते हैं? बाकी पिताजी सुधारने वाले हैं, फिर भी संत तो सबको प्यार बराबर देते हैं। तो खैर, इसके अलावा और बहुत कुछ है। आपको अब एक समझ आ रहा होगा, अभी हिमाचल में क्या है कि अब मई में ही भंडारे मनाए जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा भंडारा मनाया जा रहा है, गुब्बारे लेके नाच गाने हो रहे हैं, लोग अलग अलग तरीक़ों से नाम चर्चाओं में आपको बताएंगे आगे। देखो जी, मैं इतना बड़ा नशेड़ी था, मैं नशे में धुत रहता था, अब मैं भगत बन गया हूँ, और बड़ा सारा भगत बन गया हूँ जी, मैंने करोड़ों रुपया कमा लिया है। पहले भी नशा बेच के करोड़ों कमाता था, अब संगत को बेच के करोड़ों कमा लिया है। मैं मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं ही, मेरे पे सबसे ज़्यादा रहमत है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो मानो और मेरे कहे अनुसार पैसा और दो। मतलब एक आदमी जो पहले से नशेड़ी था, इतना नशेड़ी कि नशे का कारोबारी था और नशे में धुत रहने वाला था, उसने नशा छोड़ा, डेरे में आया, संगत के दम पे पैसा कमाया, संगत से पैसा लूटा, और उसके बाद अब वो बोल रहा है कि मैं भगत बन गया, देखो मैंने नशा छोड़ दिया, तो मैं अव्वल दर्जे का भगत हूँ, तो अब मेरी मानो और मेरे कहे अनुसार फिर से मुझे पैसा दो। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमारे समझ में नहीं आता। अगर इस तरह से नशा छोड़ने वाले अगर बड़े भगत होते तो जी हाँ, हिमाचल में चुनाव हैं आने वाले समय में, तो अगर नशा छोड़ने वाले बड़े भगत होते तो फिर वो जो 80 नॉर्फिन फोर्टविन के इंजेक्शन लेने वाला व्यक्ति था जिसका पिताजी जिक्र किया करते, फिर वो तो अव्वल दर्जे का सबसे बड़ा भगत गिना जाता। मतलब बुराइयों में लिप्त रहने वाला अगर आदमी सुधर गया तो उसको तो एहसान मान लेना चाहिए, ना कि अपने आप को भगत कोशिश करके अब संगत को लूटने लग जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब फिर से 45 मेंबर जगह जगह केसों के नाम पे, इधर उधर नाम पे पैसे मांग रहे हैं, और कोई लिमिट ही नहीं है पैसा मांगने की, और दुनिया भर के उल्टे सीधे काम इनके चल रहे हैं। और उसके बाद क्या है, जब इनकी कोई शिकायत करने जाओ तो आगे से बोलते हैं कि ना जी, इन जैसा तो भगत ही कोई नहीं। मतलब क्या जी, ना जी हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं, हमें सबूत दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ड्रामा इनके इतने होते हैं कि सबको पता चलता है अभी माया कहाँ कहाँ घूमती है और कैसे घूमती है और क्या असर दिखाती है, वो तो प्रैक्टिकल पता ही है, तो कोई नई बात नहीं है। तो खैर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें अलग अलग रूप में हमारे सामने आई हैं, आपके सामने रख रहे हैं, भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लोग पूछते हैं भी आप डेरे नहीं जाते, या गए थे हिमाचल डेरे में, पंडाल के अंदर बैठने की जगह कम, दुकानदारी ज़्यादा है वहाँ पे। जहाँ हम गए वहाँ पे आधे से ज़्यादा पंडाल तो सामान बेचने के लिए भरा हुआ है, में सामान बेच रहे हैं।
वहाँ पे कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप यकीन मानिए कोई हंस के वहाँ बात करने वाला नहीं था। किसी को जाके नारा लगाओ तो ढंग से नारे का जवाब तक नहीं देते हैं। एक तो भाई ऐसे बिहेव करने लगा जैसे मतलब उसने राक्षस देख लिया हो, मतलब क्या कहते हैं कि उससे गलती हो गई हो, भी उसने हमसे बात ही कर ली। जब उसे पता चला कि भी मैं मोहित हूँ, वही मोहित हो जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाला है। मतलब क्या है कि अब डेरे में आपको जो ये वो डेरा है जहाँ राक्षसों को भी सुधार के भक्त बनाया जाता था, ये सब कुछ है। वहाँ के लोग अब आप डेरे में जाएंगे आपको नफ़रत की निगाह से देखते हैं, वो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं भी आप डेरे में क्यों आ गए। अगर आप डेरे में उनको पैसा लुटाने आए हैं तो वो आपको वो अच्छे से पेश आएंगे। अगर आप उनको पैसा लुटाने नहीं आए हैं तो आपसे एक तरह से घृणा करते हैं। जैसे पिताजी कहते हैं ना भी, जिसने कम पैसा दिया या पैसा नहीं दिया और डंडे से आशीर्वाद देते हैं। भी अगर पैसा नहीं दिया तो ज़ोर से डंडा पड़ता है और पैसा दिया तो आराम से पड़ता है। कुछ इसी तरह ही है भी, अगर आप डेरे में पैसा देंगे, उनके वहाँ बाज़ार लगे हुए हैं, वहाँ से सामान खरीदेंगे तो आप अच्छे भक्त हैं, और नहीं खरीदेंगे तो आप उनके लिए उन नफ़रत के पात्र हैं। तो ये जो नफ़रत भरा डेरा बन चुका है, अब भी नफ़रत की निगाह से देखने लगे हैं। तो ये वो डेरा थोड़ी है जहाँ पे राक्षस भी देवता बन जाते थे। पिताजी बोलते हैं राक्षस भी देवता बन जाएं, तो भजन आता था। तो ये चीज़ है। और अब क्या है, अब ये पूरी सात संगत का जो मॉडल है ये एक बिजनेस मॉडल है। और ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो आपके भंगीदास हैं, 15 मेंबर हैं या 45 मेंबर हैं, इन सब का अपना अपना शेयर है। आप नाम चर्चा में अक्सर देखेंगे 2 तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। जैसे ही नाम चर्चा में पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है, अचानक से 2-3 लोग ऐसे हैं जो हर बार सबसे पहले खड़े होकर बोलेंगे जी हम देंगे पैसा, और वो पैसा देते नहीं हैं, वो सिर्फ बोलते हैं। तो वो पैसा इस तरह से बोलते हैं भी हम इतना लाख रुपया हमारा, और उसमें वो इसलिए होता है भी आपको लगे देखो ये दे रहा है 5 लाख रुपया तो 5,000 तो मैं भी दे दूं। इस तरह से रीस में आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं। 2 तरह के जिम्मेवार आपको ब्लॉक में मिलेंगे। एक ऐसा जिम्मेवार जो किसी पोस्ट पे नहीं होगा, लेकिन बैठे बैठाए रातों रात वो अमीर बन गया होगा। उसके हाथ में इतनी पावर होगी, सीधा एडम ब्लॉक से बात कर सकता होगा, और मतलब बिना किसी पोस्ट के वो पूरे ब्लॉक को मॉनिटर मतलब मैनेज करता है। और चाहे वो छोटी पोस्ट पे हो, लेकिन फिर भी उसकी चलती पूरी है। मतलब क्या है कि जो आदमी आपके ब्लॉक में पैसे का कंट्रोल रख रहा है, एडम ब्लॉक का सबसे बड़ा चापलूस है, वो आपके ब्लॉक का प्रतिनिधि है। अब कहने को बेशक भंगीदास कोई बना दिया गया हो, तो ये एक बिजनेस मॉडल है। उसमें जिन के बिजनेस चल रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका शेयर बटा है। जितना पैसा आपसे लूटा जाएगा वो आपके भंगीदास से लेके 45 मेंबर एडम ब्लॉक तक सब में बटेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं हर जगह पे। और अब क्या है कि जब कोई जाके नाम चर्चा में बोलता है तो आग लग जाती है इनको। क्यों? उनको लगता है हमारा बिजनेस ख़राब हो रहा है। अब क्या है कि हमसे लोग पूछते हैं जी हम नाम चर्चाओं में जाके समझाएं भंगीदास को, 15 मेंबर को, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिन्हें आप भंगीदास 15 मेंबर समझ रहे हैं, वो अब एक बिज़नेस की पोस्ट है। उनको पता है भी डेरे से सामान आएगा 20 रुपये का, हमने बेचना है 2,000 रुपये का। 2,000 में से 200 हमारा कमीशन है, 400 भंगीदास का है, फिर 1,000 रुपया 45 मेंबर का है, और आगे जो लास्ट में इकट्ठा होकर जाना है वो एडम ब्लॉक में एडम ब्लॉक का कमीशन है। तो ये सिस्टम जब चल रहा है इस तरह से चल रहा है, तो आपको क्या, उनका ये धंधा है, ये बिजनेस है। और ये बिजनेस कोई ऐसा नहीं है अभी सिर्फ डेरे में चल रहा है। इन्हीं राम नाम के मतलब ईश्वर के नाम पे धंधा हर धर्म में जो नकली लोग हैं वो चलाते हैं। भक्ति करने वाले तो गिने चुने होते हैं। यही तो होता है, भावना उकसाओ, भावना बढ़ाओ, तो उसके बाद उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो पैसा सब बंदर बांट करके खा रहे हैं। तो यही लोग हर जगह करते हैं, और यही अब डेरा में पुरजोर तरीके से चल रहा है ये सब कुछ। और इसलिए अब आप वो जिसे नाम चर्चा हम समझ रहे हैं, आप बोलते हैं भी ये कोई नाम चर्चा जो आप कर रहे हैं ये थोड़ी सही है। जो नाम चर्चा वहाँ हो रही है वो नाम चर्चा थोड़ी रहेगी, उसमें सतगुरु के नाम की चर्चा तो है ही नहीं। उसमें तो आपको ये चर्चा है भी किस तरह से आपसे पैसा लूटा जाएगा। कभी आपको कोई चीज़ बेच देंगे, कभी कोई चीज़ बेच देंगे। जैसे ही आप डेरे में आएंगे, आप मान लो कोई साधन लेके या बस या स्कूट कैंटर ट्राली जो भी लेके आप डेरे आते हैं, जैसे ही आपकी बस निकलने लगेगी अचानक से आपको कहा जाएगा अभी तेरा आवास की सब्जी है, अचानक से ताज़ी ताज़ी कटी है, जिसने लेनी है ले लो, 100 रुपये किलो है।
तो होता क्या है, वो ये पैटर्न है। भी जैसे ही आप जाने का आपका समय होगा, भी जाते जाते भी आप 100-200 रुपये पर केजी के पर किलो के हिसाब से आप उनको दे ही जाएं। तो ये एक टारगेट रहता है, भी इतने लोग अगर डेरे में आएंगे उससे इतना पैसा कमाना है। और ये पैसे का आपको कोई हिसाब किताब नहीं है, भी डेरे में कोई हिसाब किताब होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो आधिकारिक तौर पे हिसाब किताब रखने के लिए जो लीगली ऑथोराइज्ड है, विपासना जो डेरे की प्रबंधक रही है, उसको तो कब का निकाल दिया है। तो ये सारा पैसा ब्लैक मनी है, काला धन जिसे कहते हैं। और ये सब क्या है, ये 2 नंबर के धंधों में इस्तेमाल होने वाला है। आप कब तक इसको देते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ये वही धंधा है जो बाकी जगहों पे चलता है, जो अब डेरे में होना शुरू है। शुरू क्या है, तो इन्होंने मतलब पूरा पीक पे ले आए हैं। इधर से क्या है, भी अब अचानक से मतलब जो बड़े माता जी हैं या जसमीत भाई जी हैं या चरणप्रीत बहन है, अमरप्रीत बहन है, अब क्या है, भी एडम ब्लॉक ये चर्चा करने लगा है भी ये लोग भी गद्दार हैं। तो अभी चलो ठीक है, मोहित तो बाहर का एक आम सत्संगी था, ठीक है, हमारी कोई पदवी नहीं थी डेरे में, हमें तो पिताजी जानते भी नहीं हैं, और एडम ब्लॉक के हिसाब से तो हमने नाम भी नहीं लिया है। तो लेकिन अब माता जी को गद्दार बोलने लगेंगे तो कैसे चलेगा। तो अब आपको नहीं जी, माता जी गद्दार हैं, जसमीत भाई गद्दार है, ये तो पिताजी के साथ है ही नहीं, ये तो पिताजी के दुश्मन हैं। तो ये प्रचार अब अगर एडम ब्लॉक करने लगा है और अंदर खाते और बोलने लगा सिर्फ हनीप्रीत वफादार है, मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिकली चलिए कि क्या है भी इसमें। अब क्या है कि अब एक आदमी गंद से नहाया हुआ है, मान लो गोबर में कुश्ती लड़के आया हुआ है, अब आप ये देखें भी उसका नाक साफ़ है कि कान साफ़ है। भाई जब गोबर में सना हुआ है तो छोटी मोटी चीज़ पे अगर कहीं रह भी गया गोबर लगना, तो आप सोचें भी नहीं इसकी सफाई कर दें, तो वो खड़ा ही गोबर में, तो क्या सफाई करेंगे, कचरे में खड़ा हो तो इसलिए ये तो क्या है, इनको तो क्या है भी गंद में सने या जो जी में आया बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। भी जो इतने सच्चे संत के साथ सालों साल रह के नहीं सुधरे, जो संत को लूटते रहे, संत को मारने चले थे, मारने की कोशिशें करते रहे, आप सोचे भी आपके समझाने से या बोलने से वो समझ जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, मतलब कि आप खुद से समझें चीज़ों को। भी क्या इस पूरे डेरे में एक भी आदमी ऐसा है सामने से कहे भी ये चेहरा है डेरे का जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। भी आप बोलो पिताजी के केस कौन मैनेज कर रहा है, बोला एडम ब्लॉक। एडम ब्लॉक में कौन, नाम नहीं सामने आता। उसके बाद कि अब हमारे को जानकारी मिली भी, एक बार वकीलों को वो मतलब मान लो शाही परिवार ने पूछ लिया, बोला जी केसों में क्या चल रहा है, हमें भी कुछ बता दिया करो जो हमारी जानकारी में है। बोला हमें भी कुछ बताओ भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आगे से वकील पता क्या बोलते हैं, बोला हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें बताएं भी केस में क्या चल रहा है। तो अब ये औकात रखी है शाही परिवार की एडम ब्लॉक ने, वकीलों ने, जिनके मतलब जिनकी दम पे रोटियां खाते हैं, जिनकी वजह से उनके घर चलते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं हम आपके नौकर नहीं हैं तो हम नहीं बताएंगे। तो आप सोचिए अगर परिवार वालों से जो जानकारी जितनी हमें मिली, उनको कभी वकील बताते ही नहीं है भी केस में क्या चल रहा है। वो कहते हमने तो कई बार पूछा, हमें बताया ही नहीं। तो मतलब अजीब है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या है, भेड़ चाल है, सबका अपना अपना धंधा है। अभी क्या है, जो आदमी सच्चाई जानने लगेगा आपको बोलेंगे नहीं ये तो गद्दार हो गया, इसको निकालो, इसको नाम चर्चा घर में घुसने नहीं देना, इसको इधर नहीं आने देना, वहाँ नहीं आने देना, जो आ जाए भी इसको पीट देना है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दो, इसका ये कर दो वो कर दो। ये सब धंधे हैं। अब ये क्या है, ठीक है, अब इससे फिर और कोई कसर नहीं रहेगी। बस ये है कि कटोरा लेके खड़े, कटोरा दिखने को नहीं है लेकिन है तो सबके हाथ में कटोरा, कि भाई जितने पैसे यहाँ डालते चलो बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ मत पूछो। हनीप्रीत का जहाँ तक सवाल है अभी वो आप सबके सामने, अभी अचानक से हनीप्रीत की शाही परिवार से दुश्मनी क्यों हो गई भाई? अभी तक तो शाही परिवार और हनीप्रीत एक था, फिर अब दुश्मन कैसे हो गया? और हनीप्रीत की नाराज़गी है तो इससे माताजी गद्दार कैसे हो जाते हैं? भाई माताजी पिताजी के दुश्मन है। अब ये बात अगर हनीप्रीत का ग्रुप बोलने लगेगा तो कैसे सहन करेंगे आप? और अगर फिर भी आप मान रहे हैं तो फिर कल को आपको लात मार दी जाएगी। आप गायबीन के लिए तो भी अब पालतू कुत्तों से बढ़ के कुछ नहीं रही संगत। सही बताइए, बंधुआ मजदूर है। अभी आओ, पैसे बंधुआ मजदूर भी नहीं है, अभी कौन सा पैसे देना है? अभी तो लूटना है। इनको तो बस ये लुटवाने के लिए आप चले जाओ भी, आप लुट के आ जाओ। आप डेरे अगर आप देना बंद कर दोगे तो आपका डेरे में घुसना बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें
चल रही हैं, कब तक चलेंगी, कब तक आप सहन कर रहे हैं, करते चलिए। और क्या है कि एक कहते हैं कि मस्ताना जी महाराज ने कभी वचन किए थे भी, जो महंत हैं, महंत कहा करते थे उस टाइम साधुओं को, सतब्रह्मचारियों को, भी एक स्टेज ऐसी आएगी भी संतों को भुला के महंत डेरे पे राज करेंगे और डेरे की संगत रुड़ जाएगी। तो कुछ ऐसा ही है। और अब पागल बनना है बने रहिए, बेवकूफ़ बनना है अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहिए। किसी की लिहाज में पैसा लौटाना है, लौटाते रहो भी। ये बंदा देख रहा है तो पैसा दे दें, क्या हर्ज है। तो क्या है, अगर मूर्खों की फौज में लुटते रहोगे तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लुटते रहो, हमारा क्या जा रहा है, हमारी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा है, आप ही की जेब से जा रहा है। लेकिन वो पैसा हमारे गुरु के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम विरोध में तो उतरेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। और रही बात अब, क्योंकि काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और कुछ जानकारियाँ नई भी मिली हैं। बाकी हिमाचल डेरे जाने के और भी कई वजह थी। और कई लोग क्या है कि मेरा कोई अक्सर आना जाना नहीं होता इतना, लेकिन कहीं क्या है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी ने मुझे मैसेज भेजा, जी आप बहालगढ़ डेरे में गए थे तो वहाँ आपको डेरे में घुसने नहीं दिया। तो मैं गया ही नहीं डेरे में। जिसको लगता हो कि मैं बहालगढ़ डेरे गया हूँ, तो मैं डेरे नहीं गया हूँ बहालगढ़, मेरा कोई उस तरफ रूट ही नहीं है। अगर मुझे दिल्ली जाना होता है तो बहालगढ़ डेरा मेरे रास्ते में नहीं आता है, सिरसा से दिल्ली में, और चंडीगढ़ जाना होता है तब भी नहीं आता है। तो ये बिल्कुल अलग रूट पे है। तो लेकिन क्या है कि कोई किसी डेरे की बना देता है कहानी, कोई किसी डेरे की। वो क्या है, अब सबके धंधे अपने अपने हैं, सबको थोड़े थोड़े राज़ी करना पड़ता है। और हालत क्या है, बाकी तरस आता है उन लोगों पे जिन्होंने अभी पिताजी के वो भजन सुन रहे थे भी, चली जांदी ना जुदाई सोने यार दी भी। कहते हैं भी एक क्षण के लिए अगर सतगुरु का चेहरा ना दिखे तो कहते हैं भी कालजा जलने लगता है, इस तरह कुछ उसमें था। तो यहाँ तो भंडारे मनाए जा रहे हैं, मई में भी भंडारे हो गए। नशेड़ी लोग आगे बोल रहे हैं मैं नशा करना छोड़ गया इसलिए मैं भगत हूँ, मेरी सुनो, मेरे हिसाब से पैसा दो। क्यों, मतलब हद है। अभी बूढ़े हो गए, कब्र में पैर लटकने लगे, लेकिन संगत को लूटना नहीं छोड़ा। तो जो आपको दिख रहा है ये नाम चर्चाएँ, जो आपकी नाम चर्चाओं में राशन बट रहा है, जो सामान बट रहा है, कभी उस सामान को खोल के चेक भी कर लिया करो, पता लगे भी सामान की आड़ में एक आधे पैकेट में स्मगलिंग का माल ही चल रहा हो। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं है भी ऐसा काम नहीं किया है, ये काम इन्होंने बहुत किए हैं। इनका तो इतना रिकॉर्ड है भी, तो काफिले की गाड़ियों में स्मगलिंग कर देते थे। तो ज़रूरी नहीं है भी जो राशन बांट रहे हैं उसकी आड़ में एक आधा पैकेट स्मगलिंग में ही चला दें। और इनका इतने दिलदार मत समझो। अचानक से इनके पास जो ऊपर से पैसा बरसने लगता है वो कुछ ऐसे तरीक़ों से भी बरस सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप समझदार रहिए और आगे से आगे जागरूक रहिए। बाकी चीज़ें आपके सामने आएंगी। कुछ अलग अलग मेमोरेंडम्स जो शुरुआत में हमने भेजे थे वो आप भेज सकते हैं। इसके अलावा जो सीबीआई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी जा रही है, वो चिट्ठी आप लिख सकते हैं, उसको लेकर आप संपर्क कर सकते हैं सैम इंसान जी से या अवतार सिंह जी से या विक्रम इंसान जो भी हैं, बलविंदर सैनी, उनसे भी कर सकते हैं। जो भी मतलब आपको लगता है एक्टिव हैं जो लोग, उनसे, मुकेश सेतिया जी हैं, जो भी जिनके पास वो एप्लीकेशन है वो कमेंट्स में लिख दें, उनसे आप एप्लीकेशन लेके हिंदी या इंग्लिश में साइन करके सीबीआई कोर्ट को भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं भी हमें हाई कोर्ट को भेजनी चाहिए वो एप्लीकेशन। तो खैर हम एक लीगल एडवाइज़र स्ट्रेटजी जिसकी है उनके तहत ही काम कर रहे हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत तौर पे हाई कोर्ट भेजना चाहते हैं तो आप भेजिए, लेकिन हम तो अपने हिसाब से अभी हाई कोर्ट में कोई अर्जी नहीं भेज रहे हैं। तो आप भेजना चाहें तो आपकी निजी व्यक्तिगत राय है, आप भेज सकते हैं। वो लोगों को लगता है भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दें, डायरेक्ट हाई कोर्ट भेज दें, तो भेज सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है हमारी तरफ से। आपका अपना मसला है, हमारा काम था आपको जानकारी देना, आप जैसी आपकी इच्छा है कीजिए। तो खैर आखिरी के 10 मिनट नाम चर्चा में जैसा आपको मालूम है हजूर पिताजी के वचन अनुसार 10 मिनट का सुमरन होता है। तो सुमरन से पहले हम अरदास बोलते हैं, उसके बाद आपने सुमरन करना है। जिसने नाम नहीं ले रखा हो तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा एक नारा है डेरे का, उसका आप जाप कर सकते हैं। तो अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो वैसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
सिमरन करना ही सबने, धन धन सुधते रहिए।